साथियों स्वागत है मेरे चैनल पर। आप देख रहे हैं पेसर इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपके साथ महावीर मेवाड़ा। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इस वीडियो में बहुत सारा डाटा लगा हुआ है और एक इतनी मेहनत लगी है, कई 2 से 3 घंटों तक लगातार मेहनत की गई है और एक डाटा तैयार किया गया है ताकि आपको एक पता चल जाए कि 2025 की जो एग्जाम चल रही थी, जो फिजिकल हो चुका है, इसका कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती है। जितना भी स्टूडेंटों ने डाटा दिया उस हिसाब से एक बेहतरीन डाटा सजाया गया है और पूरी मेहनत करके ये करीब 2 से 3 से 2.5 पेजों में लिखकर इस तरह से डाटा बनाया गया है ताकि कोई गलत पॉइंट छूटे ही ना, चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ हो या फिर आने वाली कट ऑफ हो। हर चीज़ को देखकर आज मैंने कट ऑफ बताई है। अब आप मेरी मेहनत पसंद करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और लाइक जरूर करना। साथियों किसी भी कट ऑफ को बनाने से पहले हमें देखना होता है कि 2023 की यानी कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई। उससे क्या होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से हमें एक अनुमान लग जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि भाई पिछली बार जो कि टाइम अच्छा मिला था फिजिकल का लिए, इसलिए इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती, 2023 से ज़्यादा तो नहीं जा सकती। इस टाइप से कुछ एक आइडिया लग जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको 2023 की कट ऑफ बताता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। हमारी जानकारी आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और पूरा वीडियो देखना, तब आप इस वीडियो का मकसद, इसका पर्पस आप समझ पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ही देखकर चले जाएंगे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए साथियों सबसे पहले बात करूँगा मैं गर्ल्स की कट ऑफ क्या रही थी 2023 में। तो गर्ल्स की कट ऑफ की बात करूँ मैं सबसे पहले तो जर्नल की जो कट ऑफ थी 2023 की वो 143 थी, 143 कट ऑफ थी 2023 की गर्ल्स की, ठीक है, जर्नल से। ओबीसी की गर्ल्स की 151 थी, काफ़ी हाई कट ऑफ चली गई थी साथियों। ईडब्ल्यूएस की 146 और एससी की 137 और एसटी की 141। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना कि जो जर्नल की कट ऑफ कम गई है और ओबीसी की ज़्यादा गई है। ये क्या फैक्टर है, मैं आपको जब कट ऑफ बताऊंगा तब इसमें समझाऊंगा कि आखिर यार ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले बात करूं, अब मैंने गर्ल्स की बता दी 2023 की, एक बार बॉयज़ की भी आप जान लीजिए ताकि मोटा मोटा आइडिया लग जाए। वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा जाने वाला है और अगर आप पूरा देखेंगे तब आपको पूरी चीज़ समझ में आने वाली है। जो लड़के हैं जनरल के 2023 में 147 चला गया था। आप सोचिए कि 200 में से 147 काफ़ी अच्छा स्कोर था। ओबीसी की बात करूं 156, आप उम्मीद रखिए कि सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस था जनरल और ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस का 153 चला गया था ईडब्ल्यूएस का, और एससी का 147 और एसटी का जो गया था 144। अब साथियों मैंने इसमें ऐसा नहीं किया है कि भाई पॉइंट नहीं रखें, कहीं पे आधा नंबर बढ़ा दिया या फिर आधा नंबर घटा दिया था कि पॉइंट में आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने पॉइंट इसमें कट ऑफ के नहीं रखे। दोनों कैटेगरीज में चाहे मेल की हो या फीमेल की हो, मैंने कट ऑफ में पॉइंट नहीं लाए, डायरेक्ट जो स्कोर था ऑन एवरेज बना दिया है। तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ हो गई। अब लेकिन 2023 और 2025 में अंतर किया है। सबसे पहले मैं बताऊं, पिछले साल 1 साल का टाइम मिला था और इस बार मिला है सिर्फ 2 महीने का टाइम। जहां पिछली बार बंदे जो एवरेज बंदा था पिछली बार का वो 70+ से जा रहा था और नॉर्मल बंदा जैसे कि जो दौड़ने में अच्छा था वो 75 का फिजिकल बना के आ रहा था और जो एक्सीलेंट बंदा था वो 85 टच कर रहा था। 2023 जो फिजिकल हुआ था उस टाइम भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन गलती से मेरा वो चैनल डिलीट हो गया था उस टाइम। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया नई जर्नी। तो उस टाइम जब मैं बताया कि उस जो वो टाइम था फिजिकल का उसमें कितना अच्छा स्कोर रहा कि भाई एवरेज बंदा, बहुत ही मामूली बंदा भी अगर था, क्योंकि 1 साल का टाइम था, तो आसानी से 74 चला गया था। अब वहीं 2025 की बात करूँ तो भाई एक्सीलेंट बंदा या फिर बहुत अच्छा दौड़ने वाला बंदा ही 70+ जा रहा है, लेकिन वो बहुत कम बंदे होंगे जो 75 टच कर रहे हैं। 75 टच करने वाले तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ही कम बंदे हैं जो 75 टच कर रहे हैं। उसके बाद जो एवरेज बंदा है वो पहुंच पा रहा है 60, 62, बस 65 तक पहुंच पा रहा है। और जो एकदम मतलब जिसका कोई अच्छा फिजिकल नहीं है वो बंदा तो 50-55 पे भी अटक जा रहा है, क्योंकि 2 महीने का समय मिला था, ज़्यादा समय दिया नहीं था। तो 2 महीनों में तो इतना ही होता है मेरे भाई, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। अब मैं बात करूँगा कट ऑफ पे चला जाऊँगा। सबसे पहले कट ऑफ भी बता देता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं आपका समय ले रहा हूँ ना, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब मैं आपको कट ऑफ बताऊँ तो आप उसको समझे। नहीं तो बहुत सारे क्या करते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं, बिना समझे चले जाते हैं और उनको कट ऑफ में बताता हूँ तो वो सीधा ऐसा वैसा बोल देते हैं और विश्वास नहीं करते। सबसे ज़रूरी होता है जब आज फाइनल कट ऑफ देख रहे हो, ये वीडियो जो कट ऑफ का आपके माइंड में सेट कर देगा कि हाँ जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद बात करूँ मैं गर्ल्स की। सबसे पहले कट ऑफ की बात होगी आज 2025 में गर्ल्स की, इसके बाद बॉयज़ की। तो सबसे पहले गर्ल्स की बात करूँ साथियों तो जर्नल से कोई गर्ल है तो 140 उसका बहुत अच्छा स्कोर है, +2 -2 अगर उसका है तो इतने में उसका काम हो जाएगा। इतना स्कोर उसके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद ओबीसी गर्ल्स की बात करूँ
तो 145 के आसपास जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जनरल से ज़्यादा जाता है हमेशा, इसलिए 145 के आसपास रखा है ओबीसी गर्ल्स के लिए। क्योंकि ओबीसी में क्या आता है साथियों, मैं एक चीज़ बताऊं, एग्जाम में तो आपने जो ओबीसी से ज़्यादा नंबर लाएगा और जनरल में पहुंच जाएगा, लेकिन जब एग्जाम के बाद फिजिकल होता है तब वहाँ पे आपको ओबीसी से जनरल में जाने का ऑप्शन नहीं रहता है। रिजर्वेशन एक बार मिलता है जो आपको एग्जाम में मिल चुका है, लेकिन अब आप अगर ओबीसी से अच्छे नंबर लाएंगे तो जनरल में नहीं जाएंगे। इसलिए जो जनरल में कम बंदे पहुंचे हैं उनका कंपटीशन जनरल में रह जाएगा। हाँ, वो अगर कम वहाँ से कम नंबर लाते हैं तो वो ओबीसी में तो आ सकते हैं, लेकिन ओबीसी का बंदा उस टाइम जनरल में नहीं जा सकता। अब जनरल में 65%, ओबीसी में 65% आबादी आती है, तो वो उसी ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है, और उसी ग्रुप में ज़्यादा आबादी होने की वजह से वो जनरल से भी प्लस चला जाता है। ऐसा ही होता है एससी और एसटी के कंपेरिजन में। एससी के बंदे का जो फिजिकल है वो कम रह जाता है, और एसटी की आबादी ज़्यादा है तो एसटी के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसी ग्रुप में कंपटीशन होने की वजह से वो जनरल में नहीं पहुंच पाते हैं, तो एसटी का जो कंपटीशन है वो बढ़ा लेते हैं। तो मैं एक बार कट ऑफ की बात करूँ तो भाई जनरल की मैंने बताया कि 140 गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे नंबर है। +2 -2 याद रखिएगा, क्योंकि कोई भगवान नहीं होता है, सटीक तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बिल्कुल मैंने आपको बता दिया कि 90% चांस है कि इस तरह की फिजिकल मतलब जाने वाले हैं। और ओबीसी की बात करूं तो 145 के आसपास उम्मीद है। +2 -2 जरूर याद रखिएगा, इतना होने की चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो काफ़ी इस बार कम जाने की चांस है कि 138 के आसपास। 138 के आसपास अगर आपके बन रहे और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिजिकल में ना मतलब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ना आने के पूरे चांस होने वाले हैं। इसके बाद एससी के लिए 130 के आसपास बहुत बढ़िया स्कोर होगा। +2 -2 याद रखिएगा। जितने भी एससी की गर्ल्स हैं प्लीज़ आप विश्वास रखिएगा अपने आप पर, और 130 पर आपका पूरा चांस है। और एसटी की बात करूँ भाई, एससी का अगर 130 है तो इससे प्लस जाएगा, क्योंकि आबादी ज़्यादा है एसटी वालों की, जो गर्ल्स में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो एसटी की गर्ल्स है उनको लगभग 134 के आसपास कटअप जाएगी। आप देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट आने वाला है उस टाइम जब आप देखेंगे तो आपको 134 से +2 -2 के आसपास ही जो आपको कटअप देखने को मिलेगी। तो ये पूरी जो विस्तार से मैंने बता दिया है गर्ल्स के लिए। अब बॉयज़ की कटअप की तरफ बढ़ते हैं। बॉयज़ की कटअप से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको, बॉयज़ की कटअप इस बार कम जाने वाली है, बेहद कोई दिक्कत नहीं है इसमें कब जाने वाली है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, जनरल ये 140 बता रहे हैं, तो कोई 135 बता रहा है, तो कोई कुछ भी बता रहा है। मतलब उनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए और व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बता दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक जनरल से सबसे पहले बात करूँगा जनरल की कटअप के बारे में, ठीक है। बंदा कटअप क्लियर कर गया है 76 से 77, तो जनरल की कटअप गई थी, ठीक है। इतने नंबर उसके एग्जाम में आए हैं। अब ऑन एवरेज बंदा यहाँ अगर हम फिजिकली भी कटअप बनाएं तो 70+ जा रहा है जनरल का बंदा, क्योंकि उसको इतना जाना ही पड़ेगा। 70 नंबर में उसको एग्जाम में मानता हूँ, मतलब फिजिकल में मान रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं कि 75 80 कुछ भी नहीं, 70 नंबर में उसके एग्जाम में मान रहा हूँ। अब आप काउंट करिए कि उसने 77 एग्जाम में लाया तब जाके उसका नाम आया, और 70 उसने फिजिकल बनाया तब उसके कितने नंबर हो गए, दोनों मिला के आप देखेंगे 147 नंबर हो चुके हैं। आप ये बताइए, आप 77 तो कटअप ही थी, इसके बाद जितने भी बंदे होंगे 77 के प्लस ही होंगे। तो इसलिए आप एग्जाम का जो एवरेज स्कोर माने वो 80 मान लीजिए, और जो आप फिजिकल का स्कोर माने जनरल वालों का वो 70 मान लीजिए। इस तरह से जो कटअप है 150 के आसपास रहने वाली है जनरल की, बॉयज़ की। और अगर कोई आगे बोले कि 145 142 140, झूठ है भाई, कसम से बोल रहा हूँ, इतनी कम नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ जाएगी। अब मैंने बताई 150 +2 -2 हो सकता है, और भी कुछ डाउनफॉल भी आ गया तो 2-3 माइनस हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते भाई। विश्वास करिएगा, आपको 145 पे जनरल का नाम नहीं आने वाला है, कुछ भी हो जाए कहीं से भी आप लिख के ले लेना। 150 की मैंने कटअप बता रहा हूँ, इसके +2 -2 आप कर सकते हैं। अब बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी का भी सेम केस रहता है साथियों, बिल्कुल जनरल से एक्यूरेट लेके चलते हैं, बिल्कुल सेम उससे। बॉयज़ में हमेशा उसके जनरल की कंपैरिजन में बिल्कुल सेम चलती है, इसलिए यहाँ पे 148 जाने की उम्मीद है। ओबीसी के जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स, जितने बॉयज़ हैं उनको 148 के नंबर हैं अगर, तो बहुत अच्छा स्कोर है। +2 -2 याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़रूर फैक्टर हो जाता है, क्योंकि एक्यूरेट बताना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए 148 नंबर है तो बहुत सही नंबर है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 145 काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा, 145 भी एक अच्छा स्कोर रहता है। और मुझे उम्मीद है कि +2 -2 आप अगर करेंगे 145 में भी तो आपका नाम आ जाएगा, और 145 आपके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है, आपने बहुत अच्छा करा है। अब एससी की बात करूँ भाई, सबसे ज़्यादा डर इस टाइम जो लग रहा है तो एससी के जो बॉयज़ है उनको लग रहा है। मैंने जहाँ तक कि ग्राउंड पर जब भी गया हूँ, फिर अभी मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ जहाँ इंदौर में हो रहा है पुलिस का, वहाँ भी गया था, तो
सॉरी, सबसे ज़्यादा डर जो एससी के बॉयज़ में ही है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है इस बार, लेकिन इतनी भी नहीं जा रही वाली है कि आपको बोलूँ कि 130 पे हो जाएगा, आपको ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका 136 नंबर है तो आपकी पूरी उम्मीद है 136 पर इतने अगर आपके बन रहे हैं तो साथियों बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 136 है +2 -2 आप जरूर करना। ये अगर स्कोर आपका आ रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 136 का स्कोर एकदम चमत्कारी आंकड़ा होने वाला है इस बार, कोई आपको रोक नहीं सकता है सिलेक्शन से। अब बात करूं मैं एसटी वालों की, तो एसटी वालों की इस बार 134 के आसपास यानी कि 132 से 134 के जाने की पूरी उम्मीद है। तो आप ये मान लीजिए कि 134 या फिर 132 के आसपास बीच में ही रहने वाली है। तो 134 की बहुत ज़्यादा अगर हाई जाएगी तो भी 134, तो मिनिमम अगर जाने वाली है तो 132 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो ये वो कट ऑफ है। अब जो बच्चे इस कट ऑफ में आ चुके हैं उनको तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस बार बनने जा रहे हैं पुलिस वाले। और लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बंदे तो लेंगे नहीं, 7,500 से ज़्यादा ले नहीं पाएंगे वो। अब हाँ, एसएफ की ओर भूल गया तो कि एसएफ की बात करूँ तो 2-3 नंबर आप हर एक कैटेगरी से बॉयज मतलब माइनस कर लेना, आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। ठीक है, 2-3 का भी कोई सी भी कैटेगरी हो, 2-3 नंबर जो मैंने बताया उससे माइनस कर लेना तो एसएफ की क्लियर हो जाएगी। अब बात करूँ साथियों में, सबसे पहले जिनका नहीं हुआ है आप मायूस होने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर में अपनी एग्जाम आने वाली है, दिसंबर में फिजिकल होने वाला है। कहीं ना कहीं आपने कुछ कमियां रखी होगी या फिर गलती ये भी कि आपने कभी पहले फिजिकल नहीं करा होगा, एग्जाम में आपने एफर्ट लगाया, आप 10 लाख में से 50,000 में आए, किसी कारणवश आप 7,000 में नहीं आ पाए, तो क्या हुआ, आपके पास एकदम सीढ़ी की मौका है और सामने ही खड़ी है वैकेंसी और पूरा का पूरा आपके सामने वो माहौल है। आप अभी फिजिकल कर कंटिन्यू रखिए अक्टूबर-नवंबर तक। जब आप फिजिकल कर कंप्लीट करेंगे तो आप 80+ का फिजिकल मार सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। आज से अगर आप फिजिकल कंटिन्यू रखते हैं तो एग्जाम में आप थोड़ा मतलब पढ़ते भी रहिए और दोनों में ऐसा करके आप एक्सलेंट मार सकते हैं। और फिर आपको उस टाइम किसी भी कट ऑफ का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका स्कोर ऑलरेडी इतना अच्छा हो चुका होगा कि आपको वहाँ उस टाइम कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आज मायूस होकर कुछ गलत कुछ कदम उठाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी किस्मत से भाग रहे हैं। किस्मत में इस बार नहीं मिला तो क्या हुआ, 2026 ही आने वाला है। अभी 2026 चल रहा है और 2026 में ही एग्जाम आने वाला है, फिजिकल भी 2026 में हो जाएगा, क्योंकि पूरा वापस सेट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा करा था, यहाँ तक पहुँचे आप। अब किसी को मेरा वीडियो बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ।